एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑन क्वांटम नंबर। तो देखो बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर पर है वो है बैक एक्सरसाइज का 25 से 31 एनसीईआरटी का। 25th क्वेश्चन क्या है? 25th क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 3D में है, 3D अंडरस्टैंड ना, थर्ड शेल एंड डी सबशेल, ओके, तो उसका n बताओ, l बताओ और ml बताओ। रियली इजी। 3D मीन्स थर्ड शेल, तो n की वैल्यू ये क्या हो गई 3। तो मैंने क्या कोड्स बताए थे आप लोगों को बेटा? मैंने क्या बताए थे? बार बार मैं एक ही चीज कह रहा था, ये l की वैल्यू SPDF 0 1 2 3, l की वैल्यू d के लिए क्या है 2। दिस वी नीड टू रिमेंबर, SPDF 0 1 2 3। तो यहां पर क्या लिखूंगा? l की वैल्यू बताओ 2, l की वैल्यू 2 है ना d के लिए। और ml की क्या बताई थी वैल्यू? -l से स्टार्ट होती है, कहां तक जाती है? +l तक। तो क्या आंसर आ गया? -2 -1 0 1 2, दैट्स इट। बताओ क्या मुश्किल है? इजी लगा? कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, ये न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, बस वैल्यूज बतानी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 से 31 में से जरूर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक बार ये करो, फिर मैं आगे बताता हूं। अरे कॉन्फ़िगरेशन ये देखो, ये देखो 26th क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे। 26th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक एलिमेंट है, उसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेटा अगर 29 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रोटॉन्स भी 29 होंगे ना, न्यूट्रल एटम है। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या आता है 1s 2, फिर क्या आता है 2s, फिर क्या आता है 2p, फिर क्या आता है, या भूल गए? अभी दोबारा से बताऊंगा इसको नए तरीके से। इसको अभी दोबारा आ जाता है बेटा 3p, फिर आता है 4s और फिर आता है 3d, ठीक है ना। ये होता है रिड्यूस, मतलब भी होता है प्रिडिक्ट करना, निकालना, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों इसका ना, ये कॉन्फ़िगरेशन आता है कॉपर का, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉपर का एक्सेप्शनल केस होता है। ऐसा करते हैं, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आई एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। लेकिन अभी जो टॉपिक हमने किया क्वांटम नंबर वाला, पहले उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर ये वाला मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। अभी आप ऐसा करो 29th क्वेश्चन पहले कर लो, 29th क्वेश्चन पहले कर लो। 28 और 29 पहले करते हैं बच्चों। 29th करो पहले, चलो 29th करो पहले। हाँ बेचे, क्वेश्चन नंबर 29th, क्वेश्चन नंबर 29th जो है ना वो बहुत इजी है। और उस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है बच्चे, आपको ना सिर्फ इतना सा काम करना है। आपको उसमें फर्स्ट पार्ट में 1 और l कितना है, तो इसको कॉम्बो कर दो। n1 l0 किसके लिए होता है? s के लिए। तो आंसर क्या आ गया 1s। सिंपल, इतना इजी है। देखो जैसे अब मेरे को अगला पार्ट बताओ क्या है, सेकंड पार्ट बताओ। n = 3 और l 1, दैट मीन्स थर्ड शेल। और l1 किसके कब आता था? एक बार l की वैल्यू देखो, नहीं ऐसे, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 है ना। तो फिर p के लिए क्या है 1, तो 3p है ना, ये 3p हो गया ना। थर्ड पार्ट का बताओ आंसर। n4 l2, तो 4d। इतना इजी है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर करना। 28 के लिए भी कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन। इधर देखो, ये तो हो जाएगा बच्चों। एक आपको ना थोड़ा सा चीजें ऐड ऑन करानी है। ये देखो, L के बारे में कुछ और बताना है आपको बेटा। L जो होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं बेटे,
एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू एक बार दोबारा से ध्यान से समझ लो, अब मत भूलना। एल की वैल्यू 0 1 2 3 एसपीडीएफ। एक तरीका और होता है एल की वैल्यू निकालने का। सपोज आपको एसपीडीएफ मेंशन नहीं है तो एल की वैल्यू जो है ना वो ऐसे निकलती है। एल की वैल्यू कैसे निकलती है? 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? n-1 तक। एल की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? समझो, एल की वैल्यू किस पे डिपेंड है? एक तरह से n पे डिपेंडेंट है, और फिर उसके बाद ml की l पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि हमें ना पूछा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है बेटा आपको? 28। ठीक है ना, 28 क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं और ml की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें मेंशन तो नहीं है ना s है कि p है कि d है कि f है, तो फिर हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बेटे? हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? l की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है? 0 से। पहले ये लिखना एक बारी, ये फटाफट टेबल में लिखना जरा, ये पहले टेबल में लिखना। लिख लिया? l की वैल्यू 0 से शुरू होके n-1 तक जाती है, ऐड ऑन कर लो। अब जरा बात सुनना, हाँ अब मैं आपको ये कह रहा था, अब देखो n है, बोलेंगे कि l की वैल्यू और 2। अब ml क्या, हर किसी का आएगा अपना अपना। ml यहाँ पे 0, यहाँ पर -1 0 1 और यहाँ पर ये आंसर है इसका। नहीं नहीं, एक वैल्यू है नहीं ना बेटे। ठीक है, जब n3 होता है ना, मतलब थर्ड शेल, इसका मीनिंग ये है, सुनो इसका मीनिंग ये है कि जैसे थर्ड शेल होता है ना, देखो थर्ड शेल ऐसे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में s भी हो सकता है, थर्ड शेल में p भी हो सकता है, भी हो सकता है। एटम ना ऐसा होता है, एटम में क्या होता है, ऐसे शेल्स होते हैं, ये शेल्स है ना, शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। सब शेल्स कौन से होते हैं? s, p, d और f। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑर्बिटल्स को जोड़कर क्या बनते हैं? सब शेल्स। ठीक है ना, तो जैसे n अगर 3 आया था तो 3 वैल्यूज क्यों आई? क्योंकि 3s, मतलब देखो ऐसे, ये 3s का मतलब l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2। ठीक है, अब 3f नहीं हो सकता। 3f क्यों नहीं हो सकता? Why 3f is not possible? Why 3f is not possible? क्योंकि NB3 और LB3 नहीं हो सकता ना, क्योंकि L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। देखो जैसे फर्स्ट शेल में P नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई? क्योंकि 1p के लिए NB1 LB1, ये हमारा थर्ड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। उसे पूछा है कि 1p पॉसिबल क्यों नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि जहां पर भी n और l क्या आ जाए? सेम आ जाए, वो क्या होता है? नॉट पॉसिबल। ये मतलब है इसका। ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स में एटम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। तो सबसे आसान क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर L थोड़ा सा समझने वाला है। L की तरीके क्या हैं? L की वैल्यू निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। SPDF 0 1 2 3, ये मेंशन ना हुआ तो L की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी? n-1 तक। लेकिन अगर L और n इक्वल कभी हो नहीं सकते ना, और अगर कभी हो तो वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था बेटे? 28 का फर्स्ट पार्ट किया मैंने अभी आपको, अब सेकंड और थर्ड पार्ट आपसे हो जाएगा, करो पहले इसको नोट कर लो, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से। बेटा एक बार 31st क्वेश्चन देखना जरा,
क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है बेटा, सुन लेना एक बार जरा है। फर्स्ट पार्ट में उसमें ना हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बेटा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। पिछले किसी भी क्वेश्चन में जो अभी हमने क्वांटम नंबर्स के ऊपर किए थे ना, इन्होंने हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि अगर n4 है, हाँ, n4 है और जो ms है, ms वो -½ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब सुनने की बात है, अगर n4 है, ठीक है ना, हम बोलेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं बेटा, 2n²। 2n की वैल्यू कितनी है बेटे, 4, तो आंसर आ गया 32 इलेक्ट्रॉन्स। बट दिस इज नॉट द आंसर। n4 है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे हैव पुट अ रिस्ट्रिक्शन कि 32 में से वो इलेक्ट्रॉन बताओ जिनका ms क्या है, -½ तो बेटा टोटल 32 इलेक्ट्रॉन में से आधे सीधे खड़े होंगे, आधे उल्टे, मतलब आधे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैंने ऐसे बताया था ना कि ऐसे होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं ना, तो फोर्थ शेल में ऐसे मिला के कितने इलेक्ट्रॉन है, 32। पता है कैसे, फोर्थ शेल में 4s होता है, फोर्थ शेल में 4 होता है और f भी होता है। 6 ये वाले, 10 ये वाले और 14 ये। पता है का ms +½ है और आधों का ms -½ है। एक बॉक्स में 2 आते हैं, तो 3 बॉक्स में कितने आएंगे, 6 आएंगे ना। p में 3 बॉक्स होते हैं, देखो मैंने यहां बताया था, p में 3 बॉक्स होते हैं, d में 5 बॉक्स होते हैं और f में 7 बॉक्स होते हैं। देखो यहां पे है, ये रहा। S में 1 बॉक्स होता है, P में 3 बॉक्स होते हैं, D में कितने बॉक्स होते हैं, 5 बॉक्स मतलब ऑर्बिटल। और जितने बॉक्स होंगे ना जिसमें है बेटा, उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। देखो क्या होता है कि सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ऑर्बिटल से जुड़कर क्या बन जाते हैं, सबशेल, s, p, d और f। s में 1 बॉक्स होता है, p में 3, d में 5 और f में 7। ठीक है ना। और जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। मतलब एक बार आप समझो, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दिस यू नीड टू रिमेंबर। p में कितने आ सकते हैं, 6, d में कितने आ सकते हैं, 10 और f में कितने आ सकते हैं, 14। ठीक है ना। अच्छा, अब हम थे उस क्वेश्चन पर, तो वो क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला था क्वेश्चन, दोबारा सुन लो। कहते हैं n4 हो और ms -½ हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 16। 16 कैसे, हम बोलेंगे टोटल तो 32 आ रहा है, बट हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन will have ms equal to what, -½ आधों का ms +½ है, आधों का ms ये, तो इसके लिए -½ है। अगर +½ पूछा तो भी आंसर कितना होता, 16। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम आंसर लिख देंगे, आंसर इज 16 इलेक्ट्रॉन्स।